नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस भाग में हम रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्रम से जुड़ी कथा और इनके अर्थ को जानेंगे। भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए कई स्तोत्रों की रचना की गई है। उन सभी अन्य स्तोत्रों में शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र द्वारा जो भी भगवान शिव की स्तुति सच्चे मन से करता है, उसे कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र दशानन के द्वारा रचित है। भगवान शिव के द्वारा ही दशानन का नाम रावण रखा गया। तो चलिए जानते हैं कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना। कुबेर व रावण दोनों ऋषि विशर्वा की संतान थे और दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विशर्वा ने सोने की लंका का राज्य कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद इससे दशानन बहुत प्रसन्न हुआ। वह लंका का राजा बन गया और लंका का राज्य प्राप्त करते ही धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु जनों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब दशानन के इन अत्याचारों की खबर कुबेर को लगी तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक दूत भेजा, जिसने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन को इतना क्रोध आया कि उसने उस दूत को बंदी बना लिया। वह क्रोध के मारे तुरंत अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी। कुबेर की सलाह से दशानन इतना क्रोधित हुआ कि दूत की हत्या के साथ ही अपनी सेना लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी को जीतने निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस करने के बाद अपने भाई कुबेर पर गदा का प्रहार कर उसे भी घायल कर दिया। लेकिन कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदनवन पहुंचा दिया, जहां वैद्यों ने उनका इलाज कर उसे ठीक किया। चूंकि दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान पर भी अपना अधिकार कर लिया था, सो एक दिन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की तरफ चल पड़ा। लेकिन एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। चूंकि पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छा अनुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। इसलिए जब पुष्पक विमान की गति मंद हो गई तो दशानन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल और काले शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताया कि यह भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न है, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन दशानन कुबेर पर विजय पाकर इतना दंभी हो गया था कि वह किसी की सुनने तक को तैयार नहीं था। उसने कहा, कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है? मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसने मेरे विमान की गति अवरुद्ध की है। इतना कहते ही उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। अचानक इस विघ्न से शंकर भगवान विचलित हुए और वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। लेकिन भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई। फलस्वरूप क्रोध और जबरदस्त पीड़ा के कारण दशानन भीषण चित्कार कर उठा, शंकर शंकर, जिसका मतलब था क्षमा करिए क्षमा करिए, जिससे ऐसा लगने लगा कि मानो प्रलय हो जाएगा। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी ताकि उसका हाथ उस पर्वत से मुक्त हो सके। दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा करते हुए उसकी बाहों को मुक्त किया। इस स्तोत्र से शिव इतना खुश हुए कि आशुतोष भगवान भोलेनाथ ने न केवल रावण को सकल समृद्धि और सिद्धि से युक्त सोने की लंका ही वरदान के रूप में नहीं दी, अपितु संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान तथा अमर होने का वरदान भी दिया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए जो स्तोत्र गाया गया था
वह दशानन ने भयंकर दर्द व क्रोध के कारण भीषण चित्कार से गाया था। इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में रावः सुशरुण कहा जाता है। इसलिए जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उसी प्रसन्नता में उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था और तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। शिव की स्तुति के लिए रचा गया सामवेद का वह स्तोत्र जिसे रावण ने गाया था, इसमें 17 श्लोक हैं और इसे आज भी रावण स्तोत्र व शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। आइए शिव तांडव स्तोत्र के अर्थ को जानते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादव डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अर्थात जिन शिव की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित हो गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित करती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिवजी डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। जटाकटा हंसम भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिह प्रतीक्षणम मम। अर्थात जिन शिवजी की जटाओं में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरतिकंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात जो पर्वतराज सुता पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिवजी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांद सिंधुर स्फुरत्व गुप्तरी यमे दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरी। अर्थात मैं उन शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनके जटाओं में लिपटे सर्पों के फण की मणियों का प्रकाश पीले वर्ण प्रभा समूह रूप केसर की कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और जो गज चरम से विभूषित हैं। सहस्त्र लोचन प्रभत्ति शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरिणी विधो सरांघ्रि पीठ भू भुजंग राज माल्या निबद्ध जाट चूटक श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। अर्थात जिन शिवजी के चरण इंद्र विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के पुष्पों की धूल से रंजित हैं, जिन्हें देवतागण अपने सर के पुष्प अर्पण करते हैं, जिनकी जटाओं में लाल सर्प विराजमान है, वे चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दे। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन्निलिम्प नायकम सुधामयोख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुन। अर्थात जिन शिवजी ने इंद्रादि देवताओं का गर्व दहन करते हुए
कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया तथा जो सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे मुझे सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थात जिनके मस्तक से धक धक करती प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जो शिव पार्वती जी के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर हैं। यहाँ पार्वती प्रकृति हैं तथा चित्रकारी सृजन है। उन शिव जी में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघ मंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंदर निलिंप निर्झरी धरस्त नोतु कृत संधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। अर्थात जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गज चर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान है तथा जो जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मृच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। अर्थात जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक संसार के दुखों को काटने वाले दक्ष यज्ञ विनाशक गजासुर एवं अंधकासुर के सहारक हैं तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। अर्थात जो कल्याणमय अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर के सहारक दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यम स्वरूप है, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जयत्वतप्र विभ्रम प्रमत भुजंगमश्वस द्विनिर्गमत क्रमत सुरत कराल भाल हव्यवाट धिमित धिमित धिमित्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। अर्थात अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फुफकार से क्रमशः ललाट में पड़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग के मंगलकारी उच्च दिमदिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिवजी सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। विशद विचित्र तल्प जो भुजंग मौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समप्रवर्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। अर्थात कठोर पत्थर एवं कोमल शैया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनको तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। अर्थात कब मैं गंगा जी के कछार गुंज में निवास करता हुआ निष्कपट हो सिर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिवजी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा।
निलिम्प नाथ नागरे कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भरक्षरम दुष्णी का मनोहरः तनोतु नो मनो मुदम विनोदिनी महर्निशम परिश्रय परम पदम तदम गजत जुषाम जयः। अर्थात दिव्यांगनाओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं से झड़ते हुए सुगंधमय राग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। प्रचंड वाट वानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो जगत जयाय जायताम। अर्थात प्रचंड वाड वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली कन्याओं से शिव विवाह समय गान के मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाए। इमहम में नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम पठन स्मरं ब्रुवन् नरो विशुद्धि में संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति ना यथा गतिम विमोहनम ही देह नाम सुशंकरस्य चिंतनम। अर्थात इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने या श्रवण करने मात्र से प्राणी पवित्र हो परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। अर्थात प्रातः शिव पूजन के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं तथा भक्त रथ गज घोड़े आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है। तो ये थी रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रों से जुड़ी कथा और उनका अर्थ। अगर इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो तो हम भगवान शंकर के समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए और इसी प्रकार के ज्ञान के खजाने लेकर हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।